Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to discuss about the waterborne diseases. Previously we have discussed the airborne disease, that's influenza and tuberculosis. Now the waterborne disease. So like airborne disease, waterborne disease are also the infectious disease. So these waterborne disease are also the infectious disease. So these diseases, these are transmitted through contact, transmitted through contact with infected water, or we can say the consumption of infected water, ये जो वाटरबॉर्न डिजीज़ है ये भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है. सो ये कैसे ट्रांसमिट होती है? थ्रू द इन्फेक्टेड वाटर. जो वाटर इन्फेक्टेड है उसके कांटेक्ट में जब हम आएंगे या उस वाटर को हम कंजप्शन करेंगे, उस वाटर की कंजप्शन करेंगे तो उससे ये वाटरबॉर्न डिजीज़ स्प्रेड होती है. सो दीज डिजीज़ आर कॉज्ड थ्रू पैथोजेंस. पैथोजेंस जो है these जो waterborne disease है, these are caused by the pathogens, so which are transmitted through contaminated water. जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसमें पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सो उन्हीं पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिजम्स है, पैथोजेंस जो है, उनसे ये डिजीज़ होती है. सो ये जो वाटरबॉर्न डिजीज़ जो है दे कैन स्प्रेड, these waterborne diseases can spread while, कैसे स्प्रेड होती है? while bathing या while washing. ये कैसे फैल सकती है? अगर हम बाथिंग करते हैं या वॉशिंग करते हैं या अगर हम ड्रिंकिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कंटेमिनेटेड वाटर से हम कंटैक्ट हुए, ठीक है, बाय दिस बाथिंग. हमने बाथिंग की या हमने वॉशिंग किया उसी वाटर से, ठीक है, या हमने वही वाटर ड्रिंक किया. सो उससे ये स्प्रेड होती है. और वी कैन से बाय टेकिंग कंटेमिनेटेड फूड, या जो फूड जो है वो कंटेमिनेट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कंटेमिनेटेड वाटर, या हमने उस फूड को जब हमने प्रिपरेशन ऑफ फूड की उसमें हमने कंटेमिनेटेड वाटर को यूज़ किया. सो वो फूड हमने फिर यूज़ किया तो उससे भी ये स्प्रेड होता है, ये वाटरबॉर्न डिजीज़. these waterborne disease, these are usually caused by drinking water, but that water which is contaminated by human or animal feces. देखो वो वाटर जो फीसिस से कंटेमिनेट हुआ है, चाहे ह्यूमन फीसिस हो या एनिमल फीसिस हो, सो उस फीसिस से जो वाटर कंटेमिनेट हुआ है और वही वाटर हम ड्रिंक करते हैं, ठीक है, तो उससे भी ये डिजीज़ कॉज होती है, क्योंकि उसी जो फीसिस है उसमें पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं और वही पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म फिर उस वाटर में चले जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ये वाटर जो है ये कंटेमिनेट हुआ है फीसिस से, तो वही फीसिस अब इस वाटर में है और फिर हम उसको ड्रिंक करते हैं या एनिमल वो ड्रिंक करते हैं, तो उस वजह से ये डिजीज़ कॉज होती हैं. सो बाय द यूज़ ऑफ दिस कंटेमिनेटेड वाटर, so by using contaminated water, so it can cause many diarrheal diseases, causes many
डायरियल डिजीज़, जब हम कंटामिनेटेड वाटर को यूज़ करते हैं तो इससे जो डायरियल डिजीज़ होती है वो है कॉलरा, टाइफाइड एंड डिसेंट्री। तो ये डिजीज़ तब कॉज होती हैं। सो बिकॉज ऑफ दीज डिजीज़ अबाउट 3.4 मिलियन इन डिजीज़ से 3.4 मिलियन deaths occurs but globally every year। हर साल हम देखते हैं कि इन डिजीज़ की वजह से 3.4 मिलियन डेथ्स होती हैं। ठीक है, ये हम ग्लोबली लेते हैं कि हर साल जो डेथ्स होती हैं इन डिजीज़ की वजह से, वाटर बॉर्न डिजीज़ की वजह से, वो 3.4 मिलियन है। ठीक है, इतनी डेथ्स होती हैं पर ईयर बट ग्लोबली। सो these are mainly these diseases affect mainly the children's। ज़्यादातर कौन अफेक्ट होते हैं? चिल्ड्रंस अफेक्ट होते हैं इन डिजीज़ से। क्यों? क्योंकि उनमें पुअर हाइजीन होता है। ठीक है, उनमें पुअर हाइजीन होता है और इनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता है, वीक इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसीलिए चिल्ड्रंस में ये ज़्यादातर पाया जाता है। इनको ये डिजीज़ अफेक्ट ज़्यादा चिल्ड्रंस को ही करती है क्योंकि उनमें पुअर हाइजीन होता है, सफाई ज़्यादा नहीं होती है बच्चों की, और इनमें वीक इम्यून सिस्टम होता है। सो जो हम कंजप्शन करते हैं इस वाटर की, सो बिकॉज ऑफ द कंजप्शन ऑफ दिस contaminated water, so various diseases are caused like डायरिया होता है, हेपेटाइटिस, इसी तरह कॉलरा, टाइफाइड, जियार्डिसिस एंड वर्म इन्फेक्शंस। ये डिजीज़ कॉज होती है किससे? जब हम कंटेमिनेटेड वाटर यूज़ करते हैं। सो वी विल टेक वन बाय वन दीज वाटर बॉर्न डिजीज। फर्स्टली वी विल टेक द कॉलरा। पहले हम कॉलरा लेंगे क्योंकि ये डिजीज़ हमें पढ़ने हैं। आपके सिलेबस में जो है दैट इज़ कॉलरा, टाइफाइड एंड टेटनस। ये डिजीज़ जो है ये आपके सिलेबस में है। तो ये तीन हम लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि डायरिया, हेपेटाइटिस, कॉलरा, टाइफाइड, जियार्डिसिस एंड वर्म इन्फेक्शंस से होती है जब हम कंटामिनेटेड वाटर यूज़ करते हैं। फर्स्टली वी विल टेक कॉलरा। कॉलरा जो है इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़, and it is caused by this cholera. It is caused by the bacteria named as Vibrio cholerae bacteria। तो इस बैक्टीरिया से ये डिजीज़ कॉज होती है। ठीक है, तो ये डिजीज़ जो है दैट इज़ ये कॉलरा जो है इसकी जो इंडिकेशन है दैट इज़ वाटरी डायरिया, एक्सट्रीम लॉस ऑफ फ्लूइड and electrolytes so these can lead to dehydration। जब हम देखते हैं कि वाटरी डायरिया होता है, उस पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको, उसमें वाटरी डायरिया होता है, उसमें एक्सट्रीम लॉस ऑफ फ्लूइड होता है। ठीक है, फ्लूइड जो बॉडी में है वो लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन होती है वो भी लॉस होती है। तो यहाँ पर ये डिहाइड्रेशन जो होती है इस पर्सन में, सो इट कैन इवन कॉज डेथ।
ठीक है। जब इतनी डिहाइड्रेशन होती है, लॉस ऑफ फ्लूइड होता है इस इन्फेक्टेड पर्सन में, तो वहाँ पर इसकी डेथ भी होती है जब ये इसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, इफ़ अनट्रीटेड। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे जल्दी से ही तो वहाँ पर उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो जो ये डिजीज़ है, इट इज़ मोस्ट कॉमन इन प्लेसेस विद पुअर सैनिटेशन। जहाँ पर पुअर सैनिटेशन होगी वहाँ पर ज़्यादा इस डिजीज़ का खतरा रहता है। तो ये डिजीज़ वहाँ पर होने का खतरा ज़्यादा रहता है जहाँ पर पुअर सैनिटेशन होता है। ठीक है। तो ये डिजीज़ जो ज़्यादातर पाया जाता है इन प्लेसेस में, लाइक अफ्रीका है, वहाँ पर ये ज़्यादा ये डिजीज़ पाई जाती है। इसी तरह साउथ एशिया है, इसी तरह ये जो है लैटिन अमेरिका, तो इन जगह में ये ज़्यादातर देखा गया है। ये जो कॉलरा है, ये डिजीज़ वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। सो बैक्टीरिया विच इज़ फाउंड इन फूड, सो द बैक्टीरिया which is found in food और वाटर, उस फूड या उस वाटर में जो कंटेमिनेटेड विच इज़ कंटेमिनेटेड विथ फीसेस। मैंने इससे पहले आपको बोला कि जो वाटर कंटेमिनेट हुआ है विद द एनिमल और द ह्यूमन फीसेस, तो उसी वाटर में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, दैट इज़ विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया। तो उस बैक्टीरिया से फिर ये डिजीज़ होती है, कॉलरा डिजीज़ होती है। सो सम ऑफ द सोर्सेज, जो इसकी सोर्सेज जो है, किसके सोर्सेज, पैथोजन की सोर्सेज, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। अभी मैंने बोला उस वाटर में जो कंटेमिनेट हुआ है विद द एनिमल और ह्यूमन फीसेस, तो वहाँ पर भी ये है, लिखूँगी मैं, सेकेंडली हम देखते हैं कि जो म्युनिसिपल वाटर होता है, म्युनिसिपल वाटर सप्लाई, जो म्युनिसिपल वाटर सप्लाई जो होता है उसमें भी ये ऑर्गेनिज्म, इसलिए हमें बोला जाता है कि हाँ जो वाटर है वो हमें बॉयलर वाटर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस वाटर में ये जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है ये प्रेजेंट हो सकता है, तो इससे भी ये कॉलरा डिजीज़ होने का खतरा रहता है। और थर्डली हम देखते हैं वो फूड या ड्रिंक्स, फूड और ड्रिंक्स विच इज़ सोल्ड बाय स्ट्रीट वेंडर्स, क्योंकि हम देखते हैं हर एक अफोर्ड नहीं कर पाता कि वो रेस्टोरेंट्स में या किसी अच्छी जगह जाए जहाँ पर वो वहाँ पर फूड या कुछ ड्रिंक्स ले सके। ज़्यादातर जो पुअर होते हैं वो स्ट्रीट वेंडर्स का ही यूज़ करते हैं, तो वहीं पर वो गुज़ा वगैरह या ड्रिंक्स जो है वो वहीं से ख़रीद के हैं या वहीं पर खा लेते हैं, तो वहाँ पर वो जो वाटर यूज़ होता है वो ठीक नहीं, वो तो म्युनिसिपल वाटर या यूज़ ही होता है उसमें, तो वहाँ पर वो पैथोजेनिक होने का ज़्यादा खतरा रहता है उस वाटर में। या आइस, चाहे आइसक्रीम बनाएंगे या कुछ और बनाएंगे, वो आइस दैट इज़ मेड फ्रॉम म्युनिसिपल वाटर, तो उस वाटर से जो भी हम बनाएंगे, चाहे आइसक्रीम बनाएंगे चाहे कोई और आइस प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो वहाँ पर उस म्युनिसिपल वाटर में ये पैथोजन प्रेजेंट होता है और उसको हमने यूज़ किया है इस फॉर मेकिंग ऑफ दिस आइसक्रीम्स, तो वहाँ पर भी हम उस आइसक्रीम को यूज़ करते हैं और उससे भी ये इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। या वो वेजिटेबल्स which are grown by contaminated water, जैसे हमने वेजिटेबल्स ग्रोन करने हैं तो हमने उसमें कंटेमिनेटेड वाटर का यूज़ किया, तो वहाँ पर भी इस डिज़ीज़ होने का खतरा, अगर हम वो वेजिटेबल्स हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी इस डिज़ीज़ होने का खतरा रहता है। या हम देखते हैं इसी तरह फूड
या सी फूड हम लेंगे, सी फूड, क्योंकि जो सीवेज है वो कहाँ जाता है, वो हम वाटर में ही डालते हैं, चाहे रिवर से फिर सी में जाता है, ठीक है। तो जो सीवेज वाटर जो इस वाटर बॉडी में जाता है, वहाँ पर वो जो सी फूड है उसको फिर हमने यूज़ किया, चाहे फिशेस कोई भी हो, कोई और एनिमल हो, तो उस सी फूड को हमने यूज़ किया। तो अगर वो सी फूड हम रॉ फूड यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर वो रॉ हमने या अंडर कुकड जो है जिसको हमने पूरी तरह से पकाया नहीं हो, अंडर कुकड, ठीक है, तो अगर हमने ऐसे उस सी फूड को यूज़ किया तो जो पैथोजन उसमें है वो ऐसे ही रहेगा, और उस सी फूड को हमने यूज़ किया तो वहाँ पर भी वो जो पैथोजन है वो अटैक कर सकता है इस डिज़ीज़ का। तो ये डिज़ीज़ स्प्रेड हो सकती हैं ऐसे भी। जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स जो है दैट इज़ पैसेज ऑफ सीवियर राइस वाटर, सीवियर राइस वाटरी स्टूल, वाटरी स्टूल, इसी तरह वॉमिटिंग। इसी तरह हम देखते हैं कि इससे जो है देयर इज़ ए इमीडिएट डायरिया। अगर हम ये राइस वाटरी स्टूल जो है वो पास होगा या वोमिटिंग होगी, तो उस टाइम हमें समझ जाना चाहिए कि हमें डिहाइड्रेशन होती है, देयर इज़ इमीडिएट, यानी कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगी उस टाइम। या जो साइनस जो है इस या इंडिकेशन जो है इस डिहाइड्रेशन के, उस टाइम हमें लगेगा कि रैपिड हार्ट रेट है ना। जब डिहाइड्रेशन हो जाएगी हमें, तो एक तो हमें रैपिड हार्ट रेट होगी, हार्ट बीट ज़्यादा होने लगेगी, ठीक है। इसी तरह लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, तो यहाँ पर थोड़ी सी रफ लगेगी हमारी स्किन। इसी तरह लो बीपी, ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, हमें ज़्यादा प्यास लगने लगेगी, थर्स्ट, ठीक है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है, जो वाटर लॉस, जो फ्लूइड है हमारी बॉडी में वो लॉस हो रहा है, तो उस टाइम हमें ये प्यास ज़्यादा लगेगी, ठीक है। इसी तरह संकन आइज़, सुकड़, मतलब हमारी आई जो है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही है, हमारी आई जो जैसे लगने लगेगी सुकड़ रही है, ठीक है। इसी तरह रैपिड वेट लॉस, रैपिड वेट लॉस, जो हमारा जो बॉडी वेट है वो कम होने लगेगा। तो अब इसमें हम जो डायग्नोसिस जो है, इसमें डायग्नोज जो डॉक्टर करते हैं वो पहले ही हमारा टेस्ट लेते हैं, दैट इज स्टूल सैंपल टेस्ट। डॉक्टर जो बोलेंगे पहले ही कि टेस्ट करवा लो, स्टूल टेस्ट करवाना है, ठीक है। जो पेशाब है, जो हमारा डिहाइड्रेशन हो रहा है, ये डिसेंट्री हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो उस स्टूल का टेस्ट करवाते हैं पहले, ठीक है। क्योंकि जो डिहाइड्रेशन होती है हमें, या ये डायरिया या वॉमिटिंग होती है, तो वहाँ पर पहले ही डॉक्टर डायग्नोज करते हैं कि आप टेस्ट करवा लो। उसके बाद कुछ स्टेप्स रहते हैं, सिंपल स्टेप्स है इसके लिए कि हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इस डिज़ीज़ की स्प्रेडिंग को। जैसे हमें खाने चाहिए, वी हैव टू ईट पील्ड फ्रूट्स। अगर इसकी स्प्रेडिंग हमें रोकनी है, रिड्यूस करनी है, तो हमें पील्ड फ्रूट्स खाने हैं। सेकेंडली, हमें अवॉइड करना है रॉ फूड, ठीक है। रॉ फूड नहीं, कच्चा जो है वो ग़िज़ा नहीं खाना है हमें, फुल बॉयल ये दिस कुकड ग़िज़ा खाना चाहिए, अंडर कुकड नहीं होना चाहिए। एंड वी हैव टू इंश्योर
कुकड फूड। ठीक है, इसी तरह हमें वाटर जो है वी हैव टू यूज़ बॉइल्ड, हमें बॉइल्ड वाटर लेना है क्योंकि वही, या बॉटल्ड वाटर लेना है विच इज़ सेफ़। और जैसे हम ये प्यूरीफायर्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम वो वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। प्यूरीफाइंग वाटर। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये डिहाइड्रेशन होती है इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है। सो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट फॉर दिस डिहाइड्रेशन। एक तो उसके लिए हमें ORS लेना है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में है उनको फिर से रिप्लेनिश करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, उनको रिप्लेनिश करता है तो उससे हमारी जो है बॉडी वो रिहाइड्रेट होती है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि कुछ ये जो वैक्सीन्स आए हैं, वैक्सीन जो है उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि WHO है जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो रिकमेंड करते हैं, वो रिकमेंड नहीं करते कि हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि दैट एंटीबायोटिक्स दैट में शॉर्टन द इलनेस, वो बीमारी जो है वो कम हो सकती है एंटीबायोटिक्स से, लेकिन ऐसे हम बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर सकते। जो कुछ वैक्सीन्स है जो रिकमेंड की गई है बाय दिस WHO, so vaccines are recommended by WHO। वो वैक्सीन्स कौन कौन सी है? एक तो इसमें है कोरल, दूसरा इसमें है शंकॉल, और तीसरा इसमें है यूविकॉल। सो ये रहता है इसका ट्रीटमेंट। अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है, हमें कॉलरा जो है ये डिजीज़ हो रही है, तो इसमें ये ट्रीटमेंट रहती है। सो दिस इज़ अबाउट वन ऑफ द डिजीज़, दिस वाटर बॉर्न डिजीज़ दैट इज़ कॉलरा। नेक्स्ट हम लेंगे दिस टाइफाइड।